चलिए आज पढ़ते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आज हम पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है सुनिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक क्या है, नियम है। ये नियम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक क्या है, नियम है, जिसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल होता है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे b बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका हिंदी में क्या होगा, भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इस नियम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको HCF इसकी जानकारी होना चाहिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको सीखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम बनाने के लिए आपको सबसे पहले HCF की जानकारी होना चाहिए। इसका जानकारी जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप जो है कि इस नियम को नहीं बना पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले इस नियम को बनाने के लिए HCF को बनाना बहुत जरूरी है। इसको सीखते हैं HCF बनाया कैसे जाता है। HCF महत्तम समावर्तक कहा जाता है। इसको कहीं कहीं किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में इसका शॉर्ट नाम जो दिया रहता है वो होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक, या तो इसको और एक नाम HCF। HCF किस तरह से बनाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन कहे कि 8 और 16 का HCF ज्ञात करें, 8 और 16 का HCF ज्ञात करें, तो HCF किस तरह से ज्ञात करें। इसका आसान तरीका बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 8 को खंडित करना होगा। ये जो 8 है इसको खंडित करना होगा। खंडित किस तरह से करेंगे, या तो आप एलसीएम द्वारा इसको खंडित कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है कि अपनी तरीका से खंडित कर सकते हैं। अगर एलसीएम द्वारा इसको अगर खंडित करते हैं, तो 8 को अगर तोड़ा जाए तो 2 से अगर दीजिएगा तो 4 रहेगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 रहेगा। इसका मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये 8 खंडित हो गया। अगर 16 को खंडित करना है तो 16 को क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 16 को खंडित कीजिएगा 8 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा फिर 4 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये 16 भी आपका खंडित है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का जो खंडित है उसको लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इसमें देखिए कि 8 का जो खंडित संख्या है और 16 का जो खंडित संख्या है, इसमें सेम संख्या कौन कौन मिल रहे हैं। जो सेम मिलेंगे, जो समान संख्या होगा उसको इस तरह से कर दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि ये जो है कि एक दूसरे में सेम मिल रहा है। तो HCF आपका जो निकल के आएगा, जो HCF होगा वो क्या होगा, जितना भी संख्या आपस में मिले हैं उसमें से एक को ले लीजिए। जैसे इसमें से एक को ले लिए, 2 आया, फिर इसमें से एक मिला, इसको ले लिए, फिर ये दोनों में एक मिला, इसको ले लिए। उसके बाद ये सारा को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सारा को गुना कर देंगे, जब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 8। इसका मतलब है कि 16 और 8 का जो HCF होगा वो क्या होगा, वो 8 होगा। 16 और 8 का HCF क्या हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, 16 8 को भी खंडित किए, 16 को भी खंडित किए। दोनों को खंडित करने के बाद देखिए इसमें देखा गया कि इसमें कौन सी संख्या मिल रहे हैं। जो भी संख्या मिलेंगे उसको इस तरह से घेरा कर देंगे और उसमें से जो भी मिलेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद सारा संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसका दूसरा तरीका है, अगर इसमें आपको कहा जाए कि 8 और 16 का HCF ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि वैसी संख्या जो ये दोनों को अधिक से अधिक संख्या से भाग दे दे। वैसी संख्या जो 8 को भी और 16 को भी भाग दे दे, अधिकतम से अधिकतम संख्या। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 8 और 16 को अगर हम भाग दें तो आप कहिएगा सर इसमें जो है कि अगर 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से अगर भाग दीजिएगा तो ये 8 भी कट जाएगा, भाग लग जाएगा, 16 भी भाग लग जाएगा। लेकिन उसके बाद इसके बाद और एक संख्या है जिसको जो है कि 4 है। 4 भी क्या करेगा, 8 को भाग देगा और क्या हो जाएगा, 16 को भाग देगा। उसके बाद फिर आता है संख्या आपका 8। 8 एक ऐसी संख्या है जो 8 को और 16 को भी भाग देता है। इसका मतलब ये 2, 4 और 8 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 8 है। इसका मतलब ये हो गया कि 8 ही ऐसा संख्या है जो 8 को और 16 को क्या करेगा, भाग दे देगा। इसका मतलब आपका HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो HCF आपका क्या हो जाएगा, 8 होगा। 8 एक अधिकतम संख्या है जो 8 और 16 को आसानी से भाग दे देगा। ठीक है, ये HCF बनाने का तरीका है। ठीक है।